जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमर और आप देख रहे हैं द बम्बाट। साथियों, आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने भारतीय सेना के अंदर कमांडो के पद के ऊपर 20 साल तक भारतीय सेना के अंदर सर्विस की है और इन्होंने काफी दुर्गम इलाके के अंदर काफी दुर्गम ऑपरेशन भी किए हैं। कई आतंकवादियों को, कई टेररिस्ट को इन्होंने मौत के घाट उतारा है। आप इन शख्सियत से मिलकर आपको भी देशभक्ति का जज्बा आपके अंदर जागेगा कि ये ऐसे शख्सियत है जिन्होंने कई टेररिस्ट के साथ के अंदर ऑपरेशन भी किए हैं और अपनी जो बहादुरी है उनका किस्सा इनकी यूनिट के अंदर काफी चर्चा के अंदर रहा है। तो साथियों, हम इनसे ही मिलते हैं और ये मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय के अंदर जब रिटायर आ गए, उन्होंने पेंशन आ गए, तो पेंशन आने के बाद के अंदर जब देखा कि सैनिकों की समस्याएं यहाँ के ऊपर बहुत है और सरकारें सैनिकों की समस्याओं को हमेशा अनदेखा करती आ रही है और जब भी वोट आते हैं तो ये कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम के ऊपर लोग वोट तो ले लेते हैं, लेकिन कहीं न कहीं भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं का वो समाधान नहीं करते और ना ही उनकी सुनवाई करते। तो इन्होंने एक निर्णय लिया, इन्होंने एक सोल्जर वेलफेयर कमेटी ऑफ इंडिया का सीकर के अंदर गठन किया और काफी नौजवान युवाओं को इन्होंने अपने साथ के अंदर जोड़ा ताकि ये अपनी बात को आगे रख सके और अपनी बात सरकारों से मनवा सके। तो चलते मिलते हैं कमांडो दुष्यंत से। तो दुष्यंत साहब, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। कृपया आप अपना परिचय बताएं साहब पहले दर्शकों को। मैं कमांडो दुष्यंत कुमार हूं और मैं सोल्जर्स वेलफेयर कमेटी ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ हूं और सोल्जर्स वेलफेयर कमेटी ऑफ इंडिया देश के सभी सेवारत भूतपूर्व सैनिक और सैनिकों के सभी परिवारों के लिए संघर्षरत है। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर हम हर समय संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। दुष्यंत जी, जो आपकी सोल्जर वेलफेयर कमेटी है, ये आपका गठन करने का आपके मन के अंदर कैसे विचार आया, आपके मन में कैसे ख्याल आया है? जब हम रिटायर आए तो हमने देखा कि यहाँ पर काफी संगठन ऐसे थे जो कि सोल्जर्स के नाम से चल रहे थे, लेकिन जब हम अपनी समस्याएं लेकर उनके सामने गए तो उन्होंने कहा कि हम आपके लिए ही थोड़ी बैठे हैं। तो हमने कहा कि हम आपके लिए नहीं बैठे तो हमारे लिए कौन बैठा है, आप किसके लिए बैठे हैं? तो वो सकपक आ गए, वो जवाब नहीं दे पाए। तब हमने रिसर्च किया कि उसमें अधिकांशतः जो अध्यक्ष और पदाधिकारी हैं वो सेना से रिटायर्ड अफसर हैं। वो सिर्फ अपने राजनीतिक मुद्दों के लिए और अपने फायदों के लिए ही आगे लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें एक सामान्य सैनिक से या उसके परिवार से कोई लेना देना नहीं था। तब हमने साबका सैनिक संघर्ष कमेटी को प्रेरणा का स्रोत मानते हुए नो ऑफिसर फॉर आवर कमेटी का रूल बनाया और उसके बाद में हमारे सभी पदाधिकारी जो हैं वो जेसीओ और जवान हैं, कोई भी अफसर इसके अंदर नहीं है और हम अभी तक संघर्षरत हैं और हमेशा संघर्षरत रहेंगे सैनिकों के लिए, लेकिन अफसर इसमें कोई भी पदाधिकारी नहीं होगा। कमांडो साहब, जैसे कि आपने बताया कि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी से आपने प्रेरणा लेके उनसे ओतप्रोत होकर आपने इसको संगठन को खड़ा किया। आपके संगठन के अंदर कितने सदस्य हैं और आप लोग जो समाज के लिए या भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं के लिए क्या क्या काम कर रहे हो? हमारे संगठन में पूरे देश से, देश भर के सैनिक हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं। साथ ही साबका सैनिक संघर्ष कमेटी हमारे से अलग नहीं है, वो हमारे से ही जुड़ी हुई है। हम उनके लिए जान देने को तैयार है, वो हमारे लिए जान देने के लिए तैयार है और हम सभी मिलकर सैनिकों की हर समस्या के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए तैयार है। जैसे कि कोई गांव के अंदर कई बार जाते हैं, चुनाव के अंदर भी मिलने के लिए जाते हैं, तो कई विधवा नारी है, कोई पेंशन के लिए किसी को दिक्कत होती है। कई बार आपके जो आर्मी के जो रूल है वो काफी पेचीदा होते हैं, तो उनके अंदर भी आपकी जो कमेटी है वो मदद करती है क्या उन विधवा नारियों को या पेंशन के अंदर संबंधित या किसी प्रकार की इस प्रकार का कोई आपका कार्य है? बिल्कुल, अगर किसी भी वीर नारी या किसी रिटायर्ड सैनिक को किसी भी तरह की लीगली समस्या है या वो जैसा कि इन्होंने बताया कि सेना के रूल्स की पेचीदगी को नहीं समझ पा रहा है, तो हमारा काम है उन्हें अच्छे से अवेयर करना और उन्हीं को साथ लेकर और सैनिक कल्याण अधिकारी से या फिर जहां भी मिलना पड़े वहां मिलना और उसकी समस्या का समाधान करवाना और सबको जागरूक करना जिससे वो खुद अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें
और हम उनको सिर्फ गाइड करें ताकि वो हर लड़ाई खुद लड़ सके। दुष्यंत जी, जो वर्तमान समय के अंदर विधानसभा चुनाव है और काफी जोश हो रहा है, हर कैंडिडेट अपने दिन रात एक कर रहा है, वोटों को लुभाने की कोशिश कर रहा है, तो आपकी जो सोल्जर वेलफेयर कमेटी ऑफ इंडिया का आपने गठन किया है, आप कमांडो रहे हैं, भारतीय सेना के अंदर आपने 20 साल सर्विस की है, तो आपकी जो कमेटी है या आप जो लोग हैं वो कौन से उम्मीदवार को समर्थन करने जा रहे हैं, किसको वोट करेंगे आप? हम खुले मंच पर कहते हैं कि हम उसी उम्मीदवार को वोट देंगे या उसका समर्थन करेंगे जो सैनिकों की समस्याओं को विधानसभा में रखे सरकार के सामने और उनका समाधान करवाने में हमारी पूरी मदद करे। हम किसी भी पार्टी या फिर किसी भी राजनीतिक दल को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ उस उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे जो हमारे को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो, हर कदम पर सरकार के सामने हमारी समस्याओं को रखे। दुष्यंत कुमार जी, जो आपने बताया कि आपकी समस्या जो विधानसभा के अंदर उठाएगा उस कैंडिडेट को आप वोट करोगे, तो मुख्य कौन सी समस्याएं हैं आपकी जो वर्तमान समय के अंदर भूतपूर्व सैनिक उनसे जूझ रहे? सबसे बड़ी समस्या तो हमारे को जो राजस्थान में नौकरियों के अंदर आरक्षण का प्रावधान था, वह पहले सभी सैनिकों के लिए बराबर रूप से था। अब उस आरक्षण को जातिगत आधार पर बांट दिया गया, जिससे कि सभी सैनिकों को इससे काफी नुकसान हो रहा है। सैनिकों की कोई जाति या धर्म नहीं होता, हम हर धर्म और हर जाति की रक्षा करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन सरकार ने हमें जो जातिगत आधार पर बांट दिया, इससे काफी वैकेंसीज हैं जो कि अनरिजर्व कैंडिडेट्स को जाएंगी, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारे भी कुछ अधिकार हैं और उन अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम बिल्कुल सरकार की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। कमांडो साहब, एक क्वेश्चन और, जो आपके भूतपूर्व सैनिक हैं वो हम काफी समय से मीडिया के अंदर भी चर्चा का विषय बना हुआ है, दिल्ली जंतर मंतर के ऊपर वो 20 फरवरी से लगातार आंदोलनरत है, तो वहां के ऊपर जो आंदोलन कर रहे हैं उनके समर्थन के अंदर आपकी क्या विचार है, आपकी कमेटी का क्या निर्णय है? 20 फरवरी से हमारी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी, जो कि हमारी ही एल्डर सिस्टर मान सकते हैं हमारी कमेटी की, वो लगातार वहां पर धरना दे रही है जंतर मंतर पर, और उनकी मांग है 1 रैंक 1 पेंशन सभी को मिले। 1 रैंक 1 पेंशन विदेशों के तौर पे जैसे कि हमारे सांसदों को मिलती है, हमारे नेतागण को मिलती है, उसी तरह से सभी जो सोल्जर्स हैं उनको भी मिलनी चाहिए, तो उनके लिए लागू की गई थी। लेकिन इसके बीच में इंटरफेयर करके आर्मी ऑफिसर्स ने उन नियमों को इतना पेचीदा बना दिया कि एक आम सैनिक उस 1 रैंक 1 पेंशन को प्राप्त करने में असफल है। उन्होंने इस तरह से इसको कर दिया कि अधिकाधिक अधिकारी उसका लाभ ले सके। एक जवान जो प्री मैच्योर रिटायरमेंट आता है उसका लाभ ना ले। हमारी यही मांग है कि प्री मैच्योर रिटायरमेंट जो भी जवान आए हैं, जो भी सैनिक हैं, उन सबको जवान देशियों को 1 रैंक 1 पेंशन मिले। साथ ही मिलिट्री सर्विस पे जो कि एमएसपी जो अपने यूरोपियन कंट्रीज में जो सेना है उसके तौर पे यहाँ लागू किया गया था, वो था कॉम्बैट सोल्जर्स के लिए जो युद्ध में लड़ाई लड़ते हैं, हर जगह अपनी जान हथेली पर रखकर आगे जाते हैं। लेकिन इंडिया में ऑफिसर्स ने उसमें इंटरफेयर करके अधिकारियों के लिए एमएसपी ज्यादा रखी है, जवानों के लिए कम रखी है। यहां तक कि एक सूबेदार मेजर की एमएसपी कम है, और जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो है उसकी एमएसपी उन्होंने लागू की और वो उससे ज्यादा है, दुगुनी से भी ज्यादा है। मेरा ये कहना है उन्हें तो लागू ही नहीं होनी चाहिए, और चलिए उनको दे भी देते हैं किसी वजह से, तो सबकी मिलिट्री सर्विस पे बराबर होनी चाहिए, चाहे वो अधिकारी हो चाहे जवान हो। बिल्कुल कमांडो दुष्यंत साहब, आपने कहा कि वहां पर दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है वो 1 रैंक 1 पेंशन के लिए चल रहा है, समान एमएसपी के लिए चल रहा है, समान डिसेबिलिटी पेंशन के लिए चल रहा है। इन तमाम मुद्दों के ऊपर वो आपके भूतपूर्व सैनिक वहां के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं। शेखावाटी के जो जवान है, आपकी कमेटी के जो जवान है, उनकी क्या भूमिका रहने वाली है उस आंदोलन के समर्थन के अंदर? आने वाले दिनों के अंदर कोई ऐसा कोई बड़ा आपका कोई ऐलान है सरकार के खिलाफ, ये बड़ी कोई लड़ाई आप लड़ने जा रहे हो जो आप बताना चाहोगे? 25 नवंबर 2023 को वहां पर रेल रोको आंदोलन चलाया जा रहा है, जो कि नई दिल्ली पर जाकर सभी देश भर से आए हुए सैनिक रेल रोकेंगे। राजस्थान में भी जो नजदीक के लोग हैं वो वहां पर जाएं और उसमें सम्मिलित हों। अब राजस्थान में उसी दिन चुनाव भी है, तो चुनाव में वोट की भी चोट करनी है,
और वोट की अहमियत भी होती है। तो जो नहीं जा सकते वो कोई बात नहीं, वो अपने यहाँ पर उपयुक्त कैंडिडेट का चुनाव करें, और बाकी देश भर से पूरे लोग आ रहे हैं, और जो नजदीक के लोग हैं दिल्ली के, वो अपना वोट देकर और दिल्ली जाएंगे और रेल रोको आंदोलन को सफल बनाएंगे। बिल्कुल कमांडो दुष्यंत साहब, आपसे एक आखिरी और अंतिम सवाल कि वर्तमान समय के अंदर विधानसभा चुनाव आ रखे हैं, सरगर्मियां काफी तेज हो रखी हैं, आपने भी जैसे रुख साफ कर दिया कि आप भी वोट उसी को देंगे जो भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं को विधानसभा के अंदर उठाएगा और उनकी आवाज को जो बुलंद करेगा उसी को आप वोट करोगे। तो ऐसे के अंदर अलग अलग विचारधाराओं के, अलग अलग पार्टियों के लोग हैं, इन सब के बीच के अंदर आप जो हमारे दर्शकगण जो देख रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं, खासकर नौजवान युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं सिर्फ सैनिकों को ही नहीं, पूरे देश और पूरे राज्य की जनता से यह अपील करना चाहता हूं, किसी भी पार्टी को देखकर उसका चुनाव ना करें। जो कैंडिडेट आपके लिए उपयुक्त है, जो आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहता है, आपकी समस्याओं को सुनता है, उसी को वोट दें। पार्टीबाजी छोड़ें, पार्टीबाजी में कुछ नहीं है। और विचारधारा देखें, आप अगर पार्टी से भी किसी से जुड़े हैं तो उसकी विचारधारा देखें कि वो किसानों के लिए, जवानों के लिए, एक आम आदमी की समस्याओं का समाधान करने का मंतव्य रखती है या नहीं। और मैं सभी देश के सभी सैनिकों से गुजारिश करूंगा कि 25 नवंबर को जंतर मंतर पर इकट्ठे हों और वहां से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाएं और हमारे द्वारा किए जा रहे रेल रोको आंदोलन के आयोजन को सफल बनाएं। और किसी भी प्रकार से डरना नहीं चाहिए। यह आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्वक है, संवैधानिक है। किसी भी तरह से पुलिस की कोई कार्रवाई से हमें नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मौत उसकी है, मौत उसकी है जिस पर जमाना करे अफसोस, मौत उसकी है जिस पर जमाना करे अफसोस। यूं तो जमीन पर आए सभी मरने के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा द बम्बाट का, जिसने आम लोगों की समस्याओं को सामने लाने का प्रयत्न किया है। धन्यवाद इसके लिए। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर मोर टू मोर एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू द बम्बाट। बहुत 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 धन्यवाद कमांडो साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये आपने देखा कि कमांडो दुष्यंत साहब ने कैसे जोश और होश के साथ के अंदर काफी जोशीले शब्दों के अंदर इन्होंने आगाज किया है कि दिल्ली जंतर मंतर के ऊपर 25 नवंबर को जो भूतपूर्व सैनिक जो आंदोलन रेल रोको आंदोलन करने जा रहे हैं, वहां के ऊपर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर पहुंचने के लिए इन्होंने आह्वान किया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर पहुंचे और रेल रोको आंदोलन को सफल बनाए। साथ में इन्होंने कहा कि पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है, एक संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से प्रोटेस्ट करना हर आम आदमी का, नागरिक का अधिकार है। तो ऐसे के अंदर सभी भूतपूर्व सैनिकों से और खासकर जनता से भी इन्होंने अपील की है, क्योंकि जो सैनिक है वहां के ऊपर जो आंदोलन कर रहे हैं, वहां के ऊपर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो केवल अपनी समस्याओं को नहीं, वो जो देश के जो नौजवान युवा है उनके भविष्य की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैं अग्निवीर योजना जो भारत सरकार लेके आई है, उस अग्निवीर योजना को वापस करवाने के लिए भूतपूर्व सैनिक अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं वहां के ऊपर। तो उन नौजवानों से भी अपील की है कि आप भी भूतपूर्व सैनिकों का साथ दें और 25 नवंबर को साबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो दिल्ली जंतर मंतर के ऊपर 20 फरवरी से लगातार वहां के ऊपर आंदोलन कर रही है, उनका साथ दें, उनका सहयोग दें। और साथ ही के अंदर इन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी है कि ये आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर जो वोट है वो वोट उसी आदमी को देंगे, उसी पार्टी को वोट देंगे जो इनकी आवाज को बुलंद करेगा, जो भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं को वहां के ऊपर उठाएगा, जो भूतपूर्व सैनिकों की साथ रहेगा, उनको ही ये वोट देंगे। ये आने वाले टाइम के अंदर एक बात इनकी कहीं ना कहीं ये स्पष्ट कर दिया है कि जो राजस्थान के अंदर जो पूरी पार्टी चली आ रही है, एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, इन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी है कि अब की बार पार्टी को देख के चुनाव, पार्टी को देख के वोट नहीं करना है, वोट उस आदमी को करना है जो किसानों की और नौजवानों की या सैनिकों की समस्या को समाधान करेगा, उनकी आवाज को बुलंद करेगा। उस आदमी को वोट करना है जो किसान आंदोलन के अंदर साथ में रहे हैं, उन लोगों को वोट करना है जो सैनिकों की समस्याओं का समाधान करेगा, उनको वोट करना है। तो साथियों, आप देख रहे थे बम्बाट, और इसी तरीके से आप हमारे साथ के अंदर बने रहें और मिलते हैं नेक्स्ट साक्षात्कार की घड़ी के अंदर, नेक्स्ट किसी चौराहे के ऊपर अगले शख्सियत के साथ। जब तक आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और आपके जो अमूल्य सुझाव है वो हमें हमेशा देते रहे और हमारे साथ आपका सहयोग बना रहे। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।